कक्षा 10 फिजिक्स चैप्टर विद्युत धारा का तापीय प्रश्न नंबर 22। इसके पीछे के जितने 19, 20, 21, 22 तक हमने खूब आपको समझा दिए। अब प्रश्न नंबर 22 की बारी है। ये प्रश्न आप लगाना ना भूलें। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष आते हैं। आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है तो उसमें ये प्रश्न आएगा। ये नहीं कह रहा मैं ये 22 नंबर का आएगा, इस टाइप का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आप बहुत ध्यान से समझना और पूरी बात हम आपको समझाएंगे कि किसको कैसे लिखें, वो पूरी बात समझाएंगे। सुनो, यहाँ पे लिखा एक विद्युत हीटर में, जो हीटर होता है उसमें 25 सेकंड तक, जब भी सेकंड लिख के आए, जब भी मिनट लिख के आए, तब उसे आप टी बराबर लिखेंगे। सबसे पहले पेपर में क्या लिखना है, प्रश्न नंबर 22, जो भी आपका प्रश्न नंबर हो, और लिखना दिया है, क्या दिया गया, टी बराबर 25 सेकंड। कोई दिक्कत, टी बराबर दिया था, टी बराबर लिख लिया 25 सेकंड। 5 एम्पियर की विद्युत धारा, और जब भी विद्युत धारा लिख के आए तब उसे आप आई बराबर लिखेंगे। विद्युत धारा को आई से लिखा जाता है, कोई दिक्कत। प्रवाहित की जाती यदि हीटर के तार का प्रतिरोध, और जब भी प्रतिरोध आए तब उसे आर बराबर लिखा जाता है, कोई दिक्कत। इतनी बातों में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा एक बार रिपीट कर रहे हैं। समय लिख के आए, मिनट लिख के आए, सेकंड लिख के आए, तब टी बराबर, विद्युत धारा लिख के आए, एम्पियर लिख के आए, तब आई बराबर, प्रतिरोध लिख के आए, तब आर बराबर। कितनी ऊर्जा व्यय होगी, मतलब डब्ल्यू आपको निकालना है, कोई दिक्कत। अब केवल आपको इतना करना होगा, मेहरबानी आप अपने लिए सूत्र याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो। तो क्या होता है, तो W बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये आपका सूत्र होता है। W बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसमें आई का मान कितना है, 5, तो 5 लिख लें, स्क्वायर लगा लें, कोई दिक्कत। भाई इतनी तो मैं समझते होंगे। आई का मान कितना है, 5 लिख लिया, स्क्वायर लगा लिया। आर का मान कितना है, 300, कोई दिक्कत। टी का मान कितना है, 25, कोई दिक्कत। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। जो मान दिए गए थे वो मान लिख लिए और W बराबर निकाला, W को ऐसे लिख लिया। अब ये कह रहा 5 को 2 बार लिखो, तो 5 को 2 बार लिख लिया। ये कह रहा इसे ऐसे उतार लो, कोई दिक्कत। ठीक है, 5 का 5 में गुणा किया, 25 आ गया, और इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो नहीं दिक्कत होगी तो गुणा कर लो, 300 का गुणा 25 में, तो 0 0 5 3 15, 0 0 3 6 0 0 5 7, कोई दिक्कत। आपने इसका इसमें किया, इतना आया। कोई दिक्कत। अब इतने में गुणा कितना करना है, 25 का करना है, कोई दिक्कत। तो 0 0 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 7 35, 35 36 37, कोई दिक्कत। इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, इसका इसमें 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 2 14 1 15,
तो 0 0 5 5 8 इतना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 1 मिनट सही है। तो गुणा किया, इतना ही तो आ रहा है। चाहो तो आप इतना लिख दो, इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये 2 जीरो है ना, इन्हें ऐसे लिख लें। भाई 2 जीरो थे, घात के रूप में लिख लिया। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आपका आंसर आ गया। देखिएगा, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आप उसे समझिए पहले और समझो, उस पर विचार करो, तब लगा उसे। ठीक है, ये नहीं कितना बड़ा है, गुणा करने में कुछ नहीं। सबसे सरल मैथ होती है, ना याद करना है, ना चित्र बनाना पड़ता है। चित्र बनाना हो तो समझ लो उसमें से, और आपको हल हो जाएगी। हालांकि आपके 10वें साइंस में जो 8 साइड से बच्चे होंगे, उनमें केवल एक पार्ट में श्रेणी क्रम समांतर क्रम के चित्र आते हैं बनाने को, हैं एक तो वो तो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे सरल यही है। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे से आया होगा। मिलेंगे आपको अगले प्रश्न में, तब तक के लिए इतना ही। आप कॉपी में उतारिएगा, ठीक है।